दोस्तों, अभी तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उनमें से आवाजें जौनपुर से थीं, प्रतापगढ़ से थी, सहयोगी दलों की थीं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ से ही विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखकर योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार से जनता इतनी नाराज क्यों है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली का विरोध किया। उन्होंने यह सवाल पूछा कि आखिर शिक्षकों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों हो रहा है। नौकरशाहों के तमाम फैसलों पर देवेंद्र प्रताप सिंह ने सवाल खड़े किए और देवेंद्र सिंह ने सरकार से यह मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहने वाले और ऐसा चिट्ठी लिखने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के इकलौते एमएलसी नहीं हैं। बीजेपी के एक और एमएलसी हैं, बरेली मुरादाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने भी चिट्ठी लिखकर शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस प्रणाली का विरोध किया है। उनका कहना है कि शिक्षक बहुत काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। दो एमएलसी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। दोस्तों, ऐसा हमने पहले नहीं देखा। लेकिन 2024 में जून के महीने में 4 जून को जैसे ही लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हुई, यह तस्वीर साफ हुई कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद से दोस्तों लगातार कभी कोई पूर्व मंत्री, कभी कोई विधायक, कभी कोई नेता, कभी कोई अध्यक्ष, कभी कोई मंडल का उपाध्यक्ष, कभी कोई चुनाव हारा हुआ नेता लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े कर देता है। कभी ओम प्रकाश राजभर चुनाव में मिली हार के लिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताने लगते हैं, कभी संजय निषाद बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े कर देते हैं, तो कभी अनुप्रिया पटेल ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए सरकार कहते हैं। सहयोगी दल हो या भारतीय जनता पार्टी के दल हो, वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 2027 की तैयारी करेंगे। और उसके बीच में ये 2 एमएलसी जो भाजपा के एमएलसी हैं, सत्ताधारी एमएलसी हैं, ये दोनों सरकार के खिलाफ चिट्ठियां लिखने लगते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? आखिर क्यों सरकार में इतनी बगावती आवाजें गूंज रही हैं? आखिर क्यों बार बार ये लेटर बम सामने आ जाते हैं? आखिर क्यों सरकार के खिलाफ बयानों की झड़ी लग जाती है? ये सवाल बड़ा है दोस्तों कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। आखिर क्यों बार बार कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई पूर्व मंत्री और अब 2 एमएलसी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की चिट्ठियां लिखते हैं? ये सवाल बेहद अहम है दोस्तों। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में अपनी ताकत दिखानी है, ऐसे वक्त में सरकार के खिलाफ बयानों की बाढ़ आई हुई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है, उन्होंने ऑनलाइन जो अटेंडेंस प्रणाली, जो डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली सरकार ने, एक प्रशासन ने एक व्यवस्था लागू की थी शिक्षकों के लिए, उसको फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उस पर एक कमेटी बना दी गई है जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी। यानी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। क्या यह फैसला दबाव में वापस लिया गया? यह फैसला शिक्षकों के आंदोलन की वजह से वापस हुआ या फिर ये चिट्ठियां लिखने वाले नेताओं की वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई? दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।